नशे बहुत प्रकार के हों। कुछ दिन पहले आपके दादाजी बोले, बोला आजकल बालक सुधर गए काफी। मैं कहा क्यों करे? तो बोले कि बीड़ी कोई नहीं पींदा, कितने बस में, ट्रेन में, कितने बस स्टैंड पे कितने चले जाओ, यंग एज के जो बच्चे हैं वो बीड़ी नहीं पींदे। कोई बूढ़ा बूढ़ा आदमी बेशक हैं, काट लो बीड़ी, नहीं तो सारे सुधर गए, सब अच्छे हो रहे हैं, नशा तो दूर हो गए। मगर ना नशा तो दूर तो को नहीं होए, बीड़ी बीड़ी छोड़ गए। बीड़ी तो ऊपर वाले जो नशे हैं वह करने लागे। आजकल इसे नशे करे हैं कि माँ बाप को समझ में ना आवे। घने साल हो जा करता न जब तो उन्हें, आजकल तो बल्कि हमारी मीटिंग सेमिनार वगैरह जो करवाए जाए ना नशे के ऊपर, तो वो उसमें हम पेरेंट्स ने यह सलाह दे वहाँ कि आप अपने बच्चा के बाजू देख दे रहा करो, सारे हाथ आड़त लेके नराड़ते ही पूरे हाथ, कदे कदे उनकी टी शर्ट करवा के ने आप पूरे हाथ चेक कर दे रहे करो बीच बीच में उनके, क्योंकि बच्चे आजकल इंजेक्शन ले हुए हैं। वो अब पे सुई रखे हैं, अपने सुई गडोई, और क्योंकि उन सुइया के निशान रह जाए। तो आजकल नू बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ओका भर के पीना, ओका तो फिर भी कामा में बहुत सारी जगह कट्ठे हुए और फिर ओका सुलगा लिया रहे, बत्ते भी मारते रहे, ओका भी पीते रहे। तो यह चीज अपने जो बाबा ने को है ना चैरिटी बिगिन सेट होम, तो वो आप क्यों एक बिल्कुल सही है। आप यो सारा कैंपेन जो अपने घर पे शुरू करो। आपके घर में जो पीवे हैं, कुछ भी कोई भी नशा करे हैं, आप उनके पीछे पड़ो। देखो आपका घर है, आपके घर का सारा हाल बिगड़न लग रहा, तो यह चिंता तो आपने होनी ही चाहिए, क्योंकि वो पीवे हैं तो फिर बच्चा के ऊपर भी दुष्प्रभाव। और फिर एक आदमी के अगर घर में कैंसर हो जाए तो कितनी बुरी हालत हो है, आप सोच सको। आदमी मर भी जा, उसी स्टेज में कैंसर हो जा, कितनी बुरी तरह से कैंसर हो जा। हमारे परिवार में है, भैया हैं मेरे लागे हैं, और वो कई साल हो गए उनने ऑपरेशन कराया था और ईद तक वो खाना नहीं खा पाते अपने मुंह पे, तो बहुत बुरी हालत हो जाए। आप सोचो आपने 5 साल अगर मुंह तक खाना ना मिले और नलकी ते आपने आपती खाना दिया जाए तो आपने किसा फील होगा। तो ये सारी चीजें आपके बच्चा के साथ, आपके परिवार के मेंबर के साथ, और आपने भी रहना है उड़ाई। और यह चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो आदमी पीवे है उसका शरीर उस चीज का अभ्यस्त है, जबकि आप प्याज भी नहीं खाते, आप बीड़ी पीड़िए दौरे बैठोगे तो उससे ज्यादा नुकसान आपका करेगा। वो ऐसा मानो आप एक काला कुर्ता पहन के बैठा है, एक सफेद कुर्ता पहन के बैठा है, और दोनों का धुआं लग गया, काले आले के कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन सफेद आले का तो सत्यानाश हो जाएगा सारे कपड़े का। तो आप उस सफेद कपड़े की तरह हो, क्योंकि आप अंदर ते धारणा भी आप शुद्ध, भीतर ते भी बाहर ते भी शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हो, जबकि वह चीज आप खातर ज्यादा खतरनाक सिद्ध होंगी, और बच्चा खातर तो और भी ज्यादा। और कैंसर की स्पीड कितनी तेज है वो आप अपने आसपास देख सकोगे, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में बहुत ज्यादा इसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों ने कम से कम हम अपने घर में साम दाम दंड भेद सारी नीति लागू करो, प्यार ते समझाओ, अनुनय ते समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ, उनके थप्पड़ मार के समझाओ, उन्हें गुस्सा करके समझाओ, उनकी आंगली दिखा के समझाओ। जितने भी तरीके हैं क्या करोगे उन सारे तरीक़ों का पाछे। आप यूँ सोचो बालक के अगर 2 दर्दिए होंगे तो यो छोड़ जाता, फिर वो 2 दर्द के भी क्यों बाट देखो, दर्द उनके बखरते हैं। तो ये सारे तरीके इस्तेमाल करके ने और पूरा घर ठीक करने की जिम्मेवारी है आपकी। और जिसका परिवार ठीक हो जाएगा, घर ठीक हो जाएगा, वो फिर और आगे चाल पड़ेंगे, क्योंकि फिर हिम्मत और आ जाएगी। अपने घर के जब ठीक हो गए तो फिर यह चीज और भी ज्यादा हिम्मत भी देगी, प्रेरणा भी देगी, ताकि हम और खातर भी, क्योंकि ये सारे ब्रह्मा कुमारी इनके सूसरे पी हुए हैं ना, इनके आदमी पींदे, क्योंकि परिवार तो है ना। इन दौरे तो जो भी आओगा वो छोड़ के आओगा, बारे लिख रहा क्या है, खूब पीढ़ियां भी आवेगा तो उस दिन पी के तो आवे को नहीं, भीतर आके भी को नहीं पीवे, तो हमने तो खतरा है ही नहीं। लेकिन आप जिन घरा में रहो हो उन घरा में, क्योंकि बाबा ने कह दिया घर छोड़ के भी नहीं जाना, रहना भी उड़ाई है,
तो फिर कम से कम ठीक तो कराऊंगे। और आखिरी चीज यह थी कि उन फिर एक कमरा में नारा ही रख दो, तू जो पीना पीना है इसे में पी पिया के डंजर होके बाहर आया कर इस कमरे में। आप उस कमरे में बड़न की टाल कर दो, खाली बुआरी काट दो, ठीक है। तो इसके साथ बाबा ने मारती के दिया है, बाबा ने भी नशा दिया है, लेकिन वो नशा ऐसा दिया है कि वो इन पुराने नशा में खत्म कर दे, है ना। क्योंकि ये पुराने नशे खत्म करने खातिर भी एक नशा चाहिए। जुकर बाबा ने कही ना, रोटी खाने से पहले 10-15 ने सुनाओ, वो भी एक नशा है। एक नशे की तरह होगा ना, वो पक्का हो जाएगा। उसने चाहे निशाना कह लो, चाहे लक्ष्य कह लो, चाहे नशा कह लो, ये सारी चीजें के हैं। तो बाबा ने कहा वाह धुन पक्की होगी ने तो फिर आप वह चीज कर पाओगे। आई लबाई होल करके नशाए तो था, नशाए था ने प्रजा की सेवा करने का, और क्या था। महाराणा प्रताप जो इतना युद्ध में लड़ी गया, नशाए तो था, नशे बिना थोड़ी नहीं कर सके है आदमी। तो यो जो बाबा देव है यो नशा, ये जो इतने स्वतंत्रता सेनानी सारे मर गए बिना ही किसी स्वार्थ के, बिना ही किसी लोभ के, बिना ही किसी प्रेरणा के, इन सारा का नशा ही तो था देशभक्ति का। तो नशे बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर भगवान ही बाके तो अतीन्द्रिय सुख का नशा चखावे है, जिससे नुको है कि हम देवता बनोगे। और उस खातिर क्योंकि ज्यादातर ने लक्ष्य में के रखे हैं कि देवता बनेंगे, देवता बनेंगे, राजा बनेंगे। राजा कौन बनेंगे वो अगले संडे ने लेवांगे, एक एक ने लेवांगे। दरबारी कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, है सतयुग मान वाला देवता कौन बनेगा, देवी कौन बनेगा, चंडाल कौन बनेगा, दास दासी कौन बनेगा, तो लेवांगे एक एक ने। लेकिन आपने तो लक्ष्य 2 रखे हैं, देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो दास दासी का तो नंबर को नहीं आओ, किते नहीं आओ। तो ये इसे लक्ष्य पर बात करेंगे आप। जब सारा ने बनना ही यो है तो फिर उसे अनुसार की तैयारी करनी शुरू करें। ओम शांति।